महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली बुलाए गए सीएम फडणवीस को लौटना पड़ा खाली हाथ। बंद कमरे, कैसे बिगड़ गया पूरा खेल और संजय राउत ने कैसे जगा दी फडणवीस की उम्मीद। दरअसल शनिवार को जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उसके तुरंत बाद सवाल उठने लगा कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद कौन, मोदी सरकार किसे सौंपने जाएगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये सवाल उठ रहे थे कि इसी बीच खबर सामने आई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। खुद हमने भी आपको बताया कि फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन जैसे ही खबरें सामने आई कि मोदी शाह ने देवेंद्र फडणवीस के बजाय प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया है, फडणवीस जी के सारे अरमान टूटकर बिखर गए। ऐसे में सवाल उठने लगा कि जब कोई पद देना ही नहीं था तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद फडणवीस को दिल्ली अचानक बुलाया ही क्यों गया। वहीं जब इसको लेकर के सवाल पूछा गया तो साहब गोल गोल घुमाने लगे और तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर के उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने लगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल उठा तो फिर फडणवीस जी ने मोदी के इंस्टाग्राम पर आए मिलियन व्यूज को ही सबसे बड़ी उपलब्धि बता डाली। वहीं प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद संजय राउत दावा कर रहे हैं कि अभी फडणवीस जी को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। तो कैसे एक धर्मेंद्र प्रधान के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मच गई है, आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल शनिवार को जैसे ही खबर सामने आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, वैसे ही पूरे देश में बीजेपी और उसके समर्थक को गहरा सदमा लग गया। अंधभक्तों में मातम सा पसर गया और सिवाय देवेंद्र फडणवीस को छोड़ करके हर कोई लगातार इसको लेकर के सदमे में था, क्योंकि उनको इस आपदा में भी अवसर दिखाई दे रहा था, अवसर दिल्ली पहुंचने का, एक बड़ा नेता बनने का। इसी बीच उनको दिल्ली से बुलावा भी आ गया। मीडिया में खबरें चलने लगी कि धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। फडणवीस के साथ ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली आ रहे हैं। इसके साथ ही बताया गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी। इस बैठक को केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से जोड़कर देखा जाने लगा। खबर यह भी आई कि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को केंद्र सरकार में जगह मिल सकती है। गोदी मीडिया के सूत्र बताने लगे कि बैठक में मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल पर चर्चा हो सकती है। इसी दौरान शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नाम पर भी विचार होने की बात सामने आ गई। माना जाने लगा कि उन्हें केंद्र सरकार में जिम्मेदारी मिल सकती है। ये सब खबरें चल रही थी कि तभी शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की फडणवीस को केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए जाने की भविष्यवाणी करके उन्होंने और भी ज्यादा हलचल बढ़ा दी। इसके बाद माना जाने लगा कि बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। फडणवीस को अगर इतनी दूर से बुलाया गया है तो जरूर कोई वजह होगी। लेकिन जैसे ही खबरें सामने आई कि केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया है, वैसे ही महाराष्ट्र बीजेपी वालों का दिल चूर चूर हो गया। गोदी मीडिया सारी खबरें उसकी वो फर्जी निकली। वही रविवार को जब नागपुर में देवेंद्र फडणवीस से मीडिया वालों का सामना हुआ तो उस वक्त वो दिल्ली जाने वाले सवालों को गोल गोल घुमाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को उन सभी अटकलों और अफवाहों को खारिज कर दिया कि वो केंद्र की राजनीति में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वो मुंबई और अपने राज्य तक ही सीमित हैं। दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं नागपुर में हूं और शाम को मुंबई जा रहा हूं। मैं अभी मुंबई और महाराष्ट्र में ही हूं। बाइट। मी आज नागपुरात आहे, संध्याकाळी मुंबईत जाणार आहे। मी मुंबईतच आहे, मी महाराष्ट्रातच आहे। अब देखिए, एक और जहां फडणवीस जी केंद्र से खाली हाथ लौटने पर चिड़चिड़े से दिखाई दे रहे थे, तो वहीं शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की तिरंगा रैली को लेकर पूछे गए सवाल पर वो और भी ज्यादा चिढ़ गए और रैली को कम महत्व देते हुए कहा कि नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे किसी विशेष व्यक्ति या पार्टी से संबंधित नहीं है, बल्कि देश के युवाओं से जुड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधान यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाने के लिए मुंबई में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस की तिरंगा रैली पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फडणवीस ने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्हें जश्न मनाने का मौका मिला, हमें भी खुशी है, क्योंकि ऐसे मुद्दे यानी कि नीट परीक्षा के पेपर लीक जैसे मुद्दे किसी व्यक्ति या पार्टी से संबंधित नहीं है, बल्कि देश के युवाओं से जुड़े हैं। काय हरकत नाही, त्यांना सेलिब्रेशन करता काहीतरी कारण मिळालं याचा मला आनंद आहे आणि आम्ही देखील आनंदी आहोत। शेवटी अशा प्रकारचे जे प्रश्न असतात हे कुठल्या व्यक्तीचे कुठल्या पक्षाचे प्रश्न नसतात,
तर हे तरुणाईला भेडसावणारे प्रश्न आहेत. त्यामुळे त्या संदर्भात मोदीजींनी संवेदनशीलता दाखवत जे काही निर्णय केलेले आहेत, देशाचं हित महत्वाचं असतं हे लक्षात ठेवून अशा परिस्थितीमध्ये जे काही निर्णय करणं आवश्यक होतं ते सगळे निर्णय मोदीजींनी केले. आणि आता सोमवारी उद्या मला असं वाटतं की विधेयक देखील लोकसभेमध्ये त्या ठिकाणी मांडलं जाणार आहे की ज्यातनं पुढच्या काळामध्ये आमच्या तरुणाईचं जे भवितव्य आहे हे सुरक्षित राहण्याकरता कठोरतम कायदा हा देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासात असा कायदा कुठेच झालेला नाही, असा कायदा करण्याचा जो काही निर्णय केलेला आहे मी खरोखर मोदीजींचे त्याबद्दल आभार मानतो. अब देखिए यहाँ पर फडणवीस जी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक हार के बाद भी उनकी तारीफ कर रहे थे। समझ आता है भाजपा के मुख्यमंत्री हैं तो फिर भाजपा के प्रधानमंत्री की तारीफ तो करेंगे ही, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने मोदी के रील पर आए व्यूज को ही पीएम मोदी की यूथ में पॉपुलैरिटी का पैमाना बता डाला। एक बार आप भी सुनिए उनका ये पेचीदा सा बयान। मला असं वाटतं की अशा प्रकारचे डायलॉग्स हे गेल्या 10 वर्षात त्यांनी अनेक वेळा मांडलेले आहेत, पण त्यांचे डायलॉग्सचा कोणावरही असर होत नाही. संपूर्ण भारत मोदीजींच्या पाठीशी आहे. एक रात्री 1 वाजता टाकलेला मोदीजींचा व्हिडिओ हा इंस्टाग्रामचे जगातले रेकॉर्ड तोडतो. याच्यावरूनच लक्षात येतं कि भारत कोणाच्या पाठीशी. अब देखिए एक और जहां फडणवीस जी दो सदमों को लेकर जी रहे थे, तो वहीं इस बीच संजय राउत का एक और बयान फडणवीस जी के दिल में उनके लिए आशा की किरण जगा गया। दरअसल शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि नव नियुक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी केवल अंतरिम मंत्री हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार स्थायी मंत्री की तलाश कर रही है और सुझाव दिया कि अंततः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ये मंत्रालय सौंपा जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि जोशी अपनी पिछली जिम्मेदारियों के लिए अधिक उपयुक्त थे और उन्होंने उनकी वर्तमान भूमिका को अंतरिम बताया। उन्होंने कहा कि प्रहलाद जोशी फिलहाल अंतरिम शिक्षा मंत्री हैं, वो अच्छे कोयला मंत्री बन सकते हैं। मेरा मानना है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है और सरकार स्थायी शिक्षा मंत्री की तलाश में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। राउत ने दावा किया है कि फडणवीस अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और आरएसएस के साथ वैचारिक जुड़ाव के कारण केंद्र की पसंदीदा पसंद के रूप में उभर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार देवेंद्र फडणवीस देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। मोदी जी ने भी इस बारे में अपना मन बना लिया है। वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, सुशिक्षित हैं और राज चलाने का अनुभव रखते हैं। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि ये निर्णय इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि अगर फडणवीस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जगह कौन लेगा। ठीक है, प्रहलाद जोशी एक टेम्पररी एजुकेशन मिनिस्टर है। प्रहलाद जोशी एक ज्यादा से ज्यादा अच्छे कोयला मंत्री हो सकते हैं। कोयला मंत्री पहले भी काम किया, कोयला मंत्री, अब कोयला मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर बन गया। मुझे लगता है टेम्पररी है। एजुकेशन मिनिस्टर की सर्च और रिसर्च सरकार में चल रही है और बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। ये उसके ऊपर मोदी जी ने मन बना लिया है हमारी जानकारी है। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो आरएसएस के विचारधारा के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इसे एक राज्य संभालने का अनुभव है। लेकिन दिक्कत ये है देवेंद्र जी की कि उनके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस प्रेशर में वो है। लेकिन मोदी जी ने मन बना लिया है कि इस देश का एक अच्छा शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ही बन सकते हैं। ये लगभग दिल्ली की अंदर की बात है, अंदर की खबर है। चलो, थैंक यू। अब देखिए संजय राउत तो भले ही सीएम फडणवीस को लेकर दावे कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस बड़े फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही थी उसमें सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी की टूटी हैं तो वो हैं देवेंद्र फडणवीस की। और दिल्ली बुलावा आया, बंद कमरे में बैठक हुई, अटकलों का बाजार गर्म रहा, लेकिन जब फैसले का वक्त आया तो शिक्षा मंत्रालय प्रहलाद जोशी की झोली में चला गया और फडणवीस वापस महाराष्ट्र खाली हाथ लौट गए। अब संजय राउत भले ही दावा कर रहे हो कि जोशी सिर्फ अंतरिम मंत्री हैं और असली दांव अभी बाकी है, लेकिन राजनीति में दावों से ज्यादा मायने फैसलों के होते हैं। फिलहाल फैसला फडणवीस के पक्ष में नहीं गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक टूटा हुआ मौका था या फिर मोदी शाह ने कोई बड़ा फैसला फिलहाल टाल दिया है।
इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि धर्मेंद्र प्रधान के एक इस्तीफे ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हलचल जरूर बढ़ा दी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।